नारी शक्ति महिला कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट बेलगाम कर्नाटक में स्थित है, जो कि कठिन समय से गुजर रहे जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है। नारी शक्ति महिला कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों और कमजोर लोगों की सुरक्षा हो। वहीं 30,000 से अधिक महिलाएं इसकी सक्रिय सदस्य हैं। आपको बता दें, परिवेश और समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने के लिए नारी शक्ति ने 30 अक्टूबर को स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित किया, जिसको सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कई दिग्गजों ने अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज कराई। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस आयोजन के माध्यम से प्रतिभागियों और नागरिकों को समस्याओं और समस्या के समाधान के बारे में जागरूक किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की मदद से स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए जागरूकता का संदेश फैलाया गया। देखिए, ये जो एक इनिशिएटिव है नारी शक्ति सम्मान का, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये समय 21वीं सदी, मैं कहूँगी कि नारी की सदी है, भारत की सदी है। भारत जियोपॉलिटिकल रूप से एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर कर आ रहा है सबके समक्ष, और ऐसे में नारी को उसका अधिकार मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सरकार भी इस बारे में, देखिए, विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आई है, एक ऐसा कदम उठाया है जिससे समाज के अंदर एक क्रांति आ रही है। तो एक बहुत अच्छा एफर्ट है, और उसके लिए सफीना जोसेफ जी जो नारी शक्ति ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती हैं, सुनीता जी जो हेल्दी एंड हैप्पी बर्डीज ऑफ कृष्णा जी को लीड करती है, उन दोनों को कंग्रेचुलेशंस फॉर टेकिंग अप दिस ब्रिलियंट इनिशिएटिव। और नारी तो सशक्त है, मेरा मानना यह है कि नारी सशक्त है, हमें समाज की मानसिकता को सशक्त करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ हमें, अगर हम भारत के रिमोट एरियाज की बात करते हैं, वहां पर जाकर भी हमें ये काम करना होगा, ताकि वहां पर जो महिलाएं अपने अधिकार से वंचित है उनको भी उनका अधिकार दिलाया जा सके। मैं सिर्फ ये पहल कर रही हूँ और चाहती हूँ पूरा देश मेरे साथ इस मोमेंट में रहे, इस मिशन में रहे। स्वस्थ भारत की एक सपना देखा है और उस सपने को पूरा करूँगी। आज नारी शक्ति हर चीज़ में आगे बढ़ रही है, और शुक्रगुजार है हम अपने प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी साहब का, क्योंकि उन्होंने हमें ये पहल दिया, हमें उन्होंने स्वस्थ भारत का सपना दिखाया, और वो सपना हम साकार करेंगे। तो आज नारी शक्ति, सारे यहाँ पर जितनी भी नारी शक्तियाँ हैं, सब जुड़कर इस आंदोलन में पहल कर रही है, सबको अवेयरनेस दे रही है कि हमें एक स्वस्थ भारत चाहिए, और आगे आप स्वस्थ भारत देखेंगे भी। हमेशा शक्तिशाली थी। इस समय नारी जागृति का बीच का कुछ कालखंड ऐसा रहा कि जागृति कमी हुई। जो देश में ऐसी सरकारें रही, देश का गुलामी की भी स्थिति देश की लंबे समय रही, तो अब उसकी जागृति जो सफीना जोसेफ जी ने उठाई है और जागृति वो कर रही हैं, वो बधाई की पात्र है। और कोई भी और महिला जब जिस काम को करती है तो बड़ी निपुणता से करती है, और चूँकि महिलाओं का ही कार्य है तो बहुत अच्छे से इसको कर रही है। मोदी जी के द्वारा भी हमारे यहाँ महिलाओं के लिए अभी संवैधानिक अधिकार, हमारे यहाँ अधिकार कम नहीं है, महिलाओं के अधिकार तो पुरुषों से कई गुना ज़्यादा है। मैंने सारे के सारे अधिकार महिलाओं के पास है। हमारे यहाँ तो पुरुष जो भी करता है घर में, भोजन बनने से लेके किसी भी व्यवस्था के विषय में उसके पूछे बिना कभी कोई काम इस भारत देश में नहीं होता है। और महिलाओं का सम्मान भी इस भारत देश में ही है। बाकी बहुत सारे देशों की स्थिति आप जानते हैं महिला के लिए वो क्या समझते हैं। और हमारे आपको बताएं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो देवताओं में भी आदिकाल से माता अनुसुईया ने तीनों देवों को, हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनको बच्चे के रूप में अपनी सतित्व से और अपनी जिस शक्ति की आप बात करें उससे बच्चा बना, बहुत सम्मान है। और मोदी जी उसको अधिकृत रूप से, जो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं है, तो उसको अधिकृत रूप से दर्जा देके उनको सारे ही क्षेत्रों में और शक्तिशाली बना रहे हैं। इसलिए वो धन्यवाद, उनके बधाई के पात्र हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए जनहित टाइम्स।